शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने। शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने। ऐ गौसे आजम शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने। खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। फिर आला हजरत अजीमुल बरकत एक एतराज का जवाब देते हुए फरमाते हैं। एतराज ये किया गया कि जब गौसे आजम ने ये ऐलान किया कि मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है, तो उस वक्त गौसे आजम हालत शुक्र में थे। तो आला हजरत जवाब देते हैं कि आदमी अपने ही अहवाल पे करता है कयास। आदमी अपने ही अहवाल पे करता है कयास। नशे वालों ने यहाँ शुक्र निकाला तेरा। नशे वालों ने यहाँ शुक्र निकाला तेरा। फिर फरमाते हैं बाज़े अशहब के मरातिब से ये आंखें फिरनी। बाज़े अशहब के मरातिब से ये आंखें फिरनी। देख उड़ जाएगा ईमान का तोता तेरा। देख उड़ जाएगा ईमान का तोता तेरा। और गौसे आजम के मर्तबे को कोई घटा नहीं सकता, कोई कम नहीं कर सकता। आला हजरत फरमाते हैं वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर। वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर। जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। और अक्ल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते। गौस पाक का मर्तबा कौन बुलंद कर रहा है? अल्लाह। और ये जो कम करने के लिए तुले हुए हैं कि गौस पाक का मर्तबा फला वली से कम है, फला वली से कम है, ये हकीकत में अल्लाह से लड़ाई ले रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं अक्ल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते। ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। फिर फरमाते हैं शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है। शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है। कहीं नीचा ना दिखा दे तुझे शजरा तेरा। कहीं नीचा ना दिखा दे तुझे शजरा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। क्या शान है। इमाम इश्क व मोहब्बत जब गौसे आजम की बारगाह में जाते हैं तब भी बगैर वसीले के नहीं जाते। कहते हैं तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और जब नबी की बारगाह में गए तब भी बगैर वसीले के नहीं गए। कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगारे आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है या अय्युहल इंसान। ऐ इंसान। इंसान में चाहे मर्द हो चाहे औरत हो दोनों दाखिल है। क्या फरमाता है मेरा रब? ऐ इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लाह कितना करीम है। अल्लाह कितना हम पे मेहरबान है। अल्लाह कितना करम फरमाता है। आज अगर कोई बेटा अपने बाप का कहना ना माने तो बाप कहता है कि शाम को इसको खाना मत देना, शाम का इसका खाना बंद। अगर बेटा माँ का कहना ना माने तो माँ कहती है कि इसको शाम का खाना बंद। अल्लाह ताला हम पे कितना मेहरबान है
कि हम उसकी नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं। उसने हमारा खाना बंद नहीं किया, उसने हमारी रोजी बंद नहीं की। शेख सादी फरमाते हैं खुदाए रास्त मुसल्लम बुजुर्ग बारी और हिल्म के जुर्म बीनद व नान बरकरार मिदारत। तमाम बढ़ाई अल्लाह के लिए है कि जो लोगों के गुनाह देखता है लेकिन रोजी बरकरार रखता है, किसी का खाना बंद नहीं करता। अल्लाह कितना मेहरबान है हमारे ऊपर। आज अपने वजूद पे आप गौर करिएगा, ये कान अल्लाह की नेमत है, ये आंख अल्लाह की नेमत है, ये जुबान अल्लाह की नेमत है, ये दांत अल्लाह की नेमत है, ये हार्ट सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये किडनियां सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये पैर सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये हाथ सलामत है अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा है। एक चक्कर कभी सुल्तानपुर के अंदर शहर में जाकर के हॉस्पिटल का लगा लिया करो, वहां तुम्हें कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि किसी के कान का इलाज चल रहा है, किसी की आंखों का इलाज चल रहा है, किसी के पैर की सर्जरी हो रही है, किसी के हाथ का इलाज चल रहा है, किसी के हार्ट का इलाज चल रहा है, किसी की किडनियों की धुलाई हो रही है। अल्लाह ने तुमको हार्ट सलामत दिया, अल्लाह ने तुमको पैर सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको आंखें सलामत दी, अल्लाह ने तुमको आज़ा सलामत दिए और कितना उसका शुक्र अदा किया। शेख सादी फरमाते हैं जो सांस अंदर जाती है अल्लाह का एक शुक्र वाजिब करती है, और जो सांस अंदर से बाहर आती है अल्लाह का दूसरा शुक्र वाजिब करती है। कभी सोचा दिनों रात में कितनी सांसें लेते हो और कितना अल्लाह का शुक्र अदा हम कर रहे हैं। फजर में देखो तो वही गिने चुने नमाजी, ईशा में देखो तो वही गिने चुने नमाजी, जोहर में देखो तो वही चंद नमाजी, असर और मगरिब में देखो तो वही चंद नमाजी। और आज हम सीना तान के कहते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे। ये हाल है आज हमारी कौम का। आज हमारी नई नस्ल को देखो, मस्जिद के बाहर बैठ के मोबाइल चलाते मिलेंगे, कोई फिल्म देख रहा है, कोई गाने सुन रहा है, कोई पबजी खेल रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है, कोई IPL देख रहा है। ये हाल आज हमारी नई नस्ल का बनता जा रहा है। क्या समझते हो दुनिया में हमेशा रहने के लिए आए हो? क्या समझते हो दुनिया में हमेशा रहना है? नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, मैंने जवानों को दुनिया से जाते हुए देखा, मैंने बूढ़ों को दुनिया से जाते हुए देखा, मैंने बच्चों को दुनिया से जाते हुए देखा, अरे मैंने औरतों को दुनिया से जाते हुए देखा। ये दुनिया चंद दिन की है। शेख सादी फरमाते हैं यारे ना पायदार दोस्त मदार, दोस्ती राना शायद ई गद्दार। दुनिया से मोहब्बत करने वाले दुनिया से मोहब्बत मत कर, क्योंकि ये दुनिया मोहब्बत के लायक नहीं है। फरमाते हैं जहां ऐ बिरादर नुमानत बकस, दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त, मकुन तकिया बर मुल्क दुनिया पुष्ट के 20 यार कश्चू तू परवर दो कुश्त, चुआहंग रफ्तन कुनत जाने पाक, चे बर तख्त मुर्दन चे बर रुए खाक। शेख सादी फरमाते ए भाई ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही है, दुनिया के बनाने वाले अल्लाह से दिल लगा। दुनिया की मोहब्बत में है बदनामियां बहुत, अल्लाह की मोहब्बत में कोई बदनाम नहीं होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज किसी दुनियादार से मोहब्बत करोगे बदनामी का सबब बनेगा। आज किसी दुनियादार से मोहब्बत करोगे तो बेइज्जती का सबब बनेगी वो मोहब्बत। अल्लाह की मोहब्बत में कोई बदनाम नहीं होता है, रसूल की मोहब्बत में कोई बदनाम नहीं होता है, वलियों की मोहब्बत में कोई बदनाम नहीं होता है। शेख सादी फरमाते हैं मकुन तकिया पर मुल्क दुनिया पुष्ट के 20 यार कश्चू तू परवर दो कुश्त। दुनिया की दौलत पे भरोसा मत कर, दुनिया के माल पे भरोसा मत कर कि अल्लाह ने बहुत तेरे जैसों को पाला और मार डाला। बड़े बड़े दौलत वाले आए, बड़े बड़े पैसे वाले आए और आज उनकी कब्र का नामो निशान तक पता नहीं है। तुमने देखा नहीं फिरौन के पास कितनी दौलत थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी की और जब उसने खुद खुदाई का दावा किया अल्लाह ने दरियाए कुलजुम के अंदर डिबो करके मार दिया। नमरूद ने खुदाई का दावा किया, उसके भी पास बादशाहत थी, दौलत थी, और जब उसने भी खुदाई का दावा किया अल्लाह ने लंगड़े मच्छर से मरवा दिया।
शद्दाद ने अपनी इरम बनाई थी मसनूई जन्नत, और जब शद्दाद उसे देखने गया, एक पैर घोड़े पर एक पैर जमीन पे, फरिश्ते को हुक्म दिया रब ने इसकी रूह निकाल ले। फौरन फरिश्ते ने रूह निकाली, सूखी लकड़ी की तरह जमीन पे गिरा। याद रखो इल्मी साहब फरमाते हैं, साथ जिनके थे यहाँ लश्करों फौजों सिपाह, बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे, एक साथ भी न ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। ऐ मेरे अजीजों, दुनिया की दौलत पे क्या भरोसा करना, दुनिया के पैसे पे क्या भरोसा करना। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, सेहत पर और दौलत पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। बीमारी लगने में वक्त नहीं लगता है और पैसे के जाने में वक्त नहीं लगता है। कैसी कैसी बीमारियां चल रही हैं कि पैसा इधर आया और उधर चला गया, और दौलत पे वैसे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। याद रखो प्यारे मुसलमानों, शेख सादी फरमाते हैं, चू आहंग रफ्तन कुनत जाने पाक, चे बरतख्त मुर्दन चे बर्रुए खाक। जब पाक जान जाने का इरादा करती है तो जमीन पे मरना और तख्त पे मरना दोनों बराबर है। अरे जब रूह निकल रही है तो चाहे तख्त पे निकले या जमीन पे निकले, दोनों बराबर है। फर्क दुनिया ही में है, सिर्फ गदाओ शह का एक ही कब्र है दोनों की जमीन के नीचे। आज हम दुनिया में ये फर्क करते हैं कि ये अमीर का घर है, ये गरीब का घर है। मरने के बाद कब्रिस्तान में जाकर के देख लो, किसी अमीर की कब्र को सोने से नहीं बनाया जाता, किसी अमीर की कब्र को चांदी से नहीं बनाया जाता। अरे जैसी मिट्टी की अमीर की कब्र है, वैसी ही गरीब की कब्र होती है। फर्क दुनिया ही में है, सिर्फ गदाओ सह का एक ही कब्र है दोनों की जमीन के नीचे। कम नहीं होता है दुनिया में खुमारे दुनिया, आंख इंसान की खुलती है जमीन के नीचे, आंख इंसान की खुलती है जमीन के नीचे। आज हम दुनिया में आए, सब कुछ हमने दुनिया को समझ लिया, सब कुछ दुनिया को समझ लिया। रब फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, माल की ज्यादा तलबी ने तुमको गाफिल रखा। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक के कब्रों का चेहरा देख लिया। आदमी की ख्वाहिश का पेट कभी नहीं भरता है। नबी फरमाते हैं उसकी ख्वाहिश का पेट कब्रिस्तान की मिट्टी भरती है। दुनिया में ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती। मकान बन गया, प्लास्टर हो जाए, प्लास्टर हो गया, टाइल लग जाए, टाइल लग गई, फोर सीलिंग हो जाए, फोर सीलिंग भी हो गई, लाइटें लग जाएं, ख्वाहिशें बढ़ती चली गई। कीमती जवानी मकान की नजर करती। जो इबादत के दिन थे, अल्लाह की इबादत जवानी में करना चाहिए, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं। जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं। पूरी जवानी एक मकान की नजर कर दी हमने, वो मकान जो सैलाब में ढह जाता है, वो मकान जो बारिश में गिर जाता है, पूरी जवानी एक मकान की नजर कर दी हमने। ऐ मेरे अजीजों, क्या समझते हो दुनिया में हमेशा रहने के लिए आए हो? तुमने देखा नहीं आज बादशाहों का क्या हाल है? कोई उनका नाम लेने वाला तक नहीं है। और जो अल्लाह को याद करके गए, रसूल को राजी करके गए, आज भी दुनिया उनके खुतबे पढ़ रही है। तुमने देखा नहीं ये रात का 1 बजने वाला है और आप यहाँ बैठ करके गौसे आजम का जिक्र सुन रहे हो, गौसे आजम की याद मना रहे हो। मैं एक पैगाम आज दे के जाऊंगा गौसे आजम की सीरत के हवाले से कि गौसे आजम की शख्सियत का नाम है। आज तुम तो ये समझते हो कि एक बार साल में जलसे में आ गए और हाथ उठा के नारा लगा दिया तो जन्नत मिल जाएगी। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज तुमने सोच रखा है, जितना आज तुमने गुमान कर रखा है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है। अल्लाह अकबर। हसन बसरी के सामने एक शख्स ने एक रिवायत को बयान किया कि जहन्नम के अंदर एक शख्स ऐसा होगा जो 1000 साल तक एक वजीफा करेगा, या हन्नानो या मन्नान, या हन्नानो या मन्नान। इमाम हसन बसरी रोने लगे, रोते हुए आंखों से आंसू बहने लगे, दाढ़ी भीग गई। किसी ने कहा कि हुजूर ये बताइए आप रोते क्यों हो? तो कहते हैं काश वो आदमी मैं होता, काश वो आदमी मैं होता, काश वो आदमी मैं होता। तो कहा हुजूर आप ये क्यों कह रहे हैं कि काश वो आदमी मैं होता? तो कहा वो जो जहन्नम में है ना, जो 1000 साल तक ये वजीफा करेगा कि या हन्नानो या मन्नान, उसका ये यकीन है कि वजीफे के बाद वो जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अभी मेरे बारे में तो कोई पता नहीं, ये कौन है? ये इमाम हसन बसरी है। अल्लाह अकबर। इनके खौफे खुदा का ये आलम है। तो जरा सोचो हमें कितना अपने रब से डरना चाहिए। आज ना तो नमाजों का सवाब हमारे
पास है, न तो रोजों का सवाब हमारे पास है, न हज्जो ज़कात का सवाब हमारे पास है, न सदका व खैरात का सवाब हमारे पास है, फिर भी सीना ताने गलियों में घूम रहे हैं। हमारे नौजवानों को देखो, कानों में ब्लूटूथ लगाएंगे, एयरबड्स लगाएंगे, कानों में एयरफोन लगा के गलियों रोड पे गाने सुनते हुए गाड़ियों से नजर आते हैं। बताओ एक बात नौजवानों, अगर इसी हालत में मौत आ गई तो बताओ कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? और रात में टीवी देख के, फिल्में देख के सोने वालों, इसी हाल में सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो फिर कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? इसी को आला हजरत फरमाते, उनको रहम आए तो आए वरना वो करीम मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। ये फिल्में देख के आंखें इस लायक नहीं रही, बदनिगाही करके ये आंखें इस लायक नहीं रही कि वहाँ गौसे आजम का दीदार कर सके, वहाँ गरीब नवाज के सामने खड़े हो सके, वहाँ अपने नबी के सामने खड़े हो सके, वहाँ मौला अली के सामने खड़े हो सके। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ, ऐन मझधार है क्या होना है। आज दुनिया में रह करके हम ऐसे घिरते चले जा रहे हैं दुनिया के अंदर कि आज हम अपनी कब्र को भूल गए, आज हम अपनी आखिरत को भूल गए। मरने के बाद हमको कब्र के अंदर जाना है। कभी तसव्वुर किया आपने, कभी सोचा है कि कब्र के अंदर इंसान का क्या हाल होता होगा? आज हम अपने अजीजों को कांधे पे उठा करके कब्रिस्तान पहुंचा के आते हैं। वो छोटी सी कब्र जहां ना तो रोशनी का कोई इंतजाम है, जहां लाइट का कोई इंतजाम नहीं, जहां पर ना तो कोई इन्वर्टर होगा ना कोई बल्ब लगा हुआ होगा, वहां रोशनी का क्या इंतजाम किया हमने? अगर अभी हमारे घर में लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, बतकाज़ाए बशरियत हम डरने लगते हैं। इंसान होने की वजह से हमको डर महसूस होता है। अगर यहाँ लाइट चली जाए, हम मोबाइल की टॉर्च जला के रोशनी कर लेते हैं, मोमबत्ती जला के रोशनी कर लेते हैं। कभी सोचा कब्र में रोशनी का हमने क्या इंतजाम किया? कभी हमने नहीं सोचा। हम भूल गए मरने के बाद हमारा क्या होगा। हमने अपनी आखिरत को फरामोश कर दिया, हमने अपनी कब्र के अंदर जाने को फरामोश कर दिया है। कैसे कैसे कीड़े कब्र के अंदर है। आज अगर हल्की सी चूंटी हमारे कान के अंदर चली जाए तब रात की नींदें उड़ जाती है हमारी, और ऐसा ऐसा कीड़ा जमीन के नीचे है। क्या हाल होता होगा जिस्म का इंसान के, लेकिन हम भूल गए मरने के बाद हमारा क्या हाल होगा। याद रखो प्यारे मुसलमानों, जब इस दुनिया से जाना हो, इस हाल में दुनिया से मत जाना कि जब इधर जनाजा उठे उधर मोहल्ले के लोग कहे कि लोगों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है, लोगों को परेशान करने वाले का जनाजा जा रहा है, दूसरों की जमीन पर नाजायज कब्जा करने वाले का जनाजा जा रहा है। जब दुनिया से जाना हो तो इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे उधर इमाम साहब खड़े होकर कहते गद्दार मुस्तफा का नहीं, वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है। जब नबी की मोहब्बत का चिराग सीने में जला करके दुनिया से जाओगे तो यही कहा जाएगा, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जिनके पास नमाजों का सवाब है, रोजों का सवाब है, हज ज़कात सदका व खैरात का सवाब है, जो जन्नती हैं, उनके खौफे खुदा का ये आलम है कि रातों में उठ उठ करके रोते थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की बीबी से पूछा, जिनसे मुजद्दिदियत का सिलसिला चला है, सबसे पहले मुजद्दिद का नाम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की बीबी से पूछा कि आपके शौहर की कोई बात बताओ जो हमारे लिए नसीहत हो। तो उनकी बीबी ने कहा, एक दिन मेरे शौहर इशा की नमाज के बाद नवाफिल पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कुरान की एक आयत करीमा तिलावत की, यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, कि उस दिन इंसान बिखरे हुए पतंगों की तरह होंगे। इस आयत को पढ़ते पढ़ते उनकी हिचकी बंद गई और रोने लगे, और रोते रोते जमीन पे बेहोश होके गिर गए। कहती है, मुझे लगा कि आज मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। बहुत देर के बाद होश आया
तो मैंने पूछा मेरे शौहर क्या बात, तो मुझसे रो के कह रहे थे कि उस दिन मेरा क्या हाल होगा, उस दिन मेरा क्या हाल होगा, क़यामत में मेरा क्या हाल होगा। ये वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हैं, सबसे पहले मुजद्दिद का नाम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज है, जो फर्ज नमाजें तो पढ़ते ही थे, पूरी पूरी रात नवाफिल पढ़ा करते थे। उनके खौफे खुदा का ये आलम है। और आज हम एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, फिर भी गलियों में सीना ताने घूमते फिर रहे, एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। बताओ दुनिया में तुम्हें अल्लाह ने भेजा किस लिए था? आज खौफे खुदा हमारे दिलों से निकल गया। सरकार गौसे आजम के जिक्र की महफिल में आने वालों, शेख सादी अलैहिर्रहमान ने गुलिस्तान के दूसरे बाब की दूसरी हिकायत में लिखा कि कोई सुबह के वक्त काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा था। रोने की आवाज ऐसी दर्द भरी थी कि जो सुनता उसकी भी आंखों से आंसू निकलने लगते। लोग तवाफ कर रहे थे और रोने वाला काबे का गिलाफ पकड़ के रो के कह रहा था, मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मौला अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो कयामत के दिन मुझे अंधा करके उठाना, कयामत में मुझे नाबीना करके उठाना। किसी ने पूछ लिया, ओ इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, तेरा नाम क्या है? कहा अना अब्दुल कादिर जीलानी, मैं अब्दुल कादिर जीलानी हूँ। कहा ये क्यों कह रहे हो कयामत के दिन मुझे नाबीना करके उठाना? तो गौसे आजम कहते हैं कयामत में नेकोकार होंगे, परहेजगार होंगे, अंबिया और मुरसलीन होंगे, शुहदा सालिहीन होंगे। अगर मेरी नेकियां रब की बारगाह में कबूल नहीं तो मैं उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेगा, रजा भी कोई हिसाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि मेहर कब से नकाब में है। जिनके पास नमाजों का सवाब है, कौन गौसे आजम है? एक मुरीद का कहना है मैं 40 साल गौसे आजम की खिदमत में रहा, मैंने देखा मेरे शेख ने इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की। 40 साल इस हाल में गुजारे हैं कि आप रात में इशा में वुजू करते थे और पूरी रात उसी वुजू से अल्लाह की इबादत करते और फजर की नमाज उसी वुजू से आप पढ़ते थे। उन्हीं 40 साल में 15 साल ऐसे गुजारे गौसे आजम ने कि आप एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा करते, किसी लकड़ी का सहारा लेके पूरी रात कुरान की तिलावत करते थे और सुबह सादिक तक आप एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लिया करते थे। ये गौसे आजम है, गौसे आजम। आज यूं ही दुनिया इनको याद नहीं कर रही है, आज यूं ही दुनिया इनका जिक्र नहीं कर रही है, आज यूं ही दुनिया इनके खुतबे नहीं पढ़ रही है। कौन गौसे आजम है? अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम से पूछा गया, हुजूर आपको ये मकाम कैसे मिला? तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है। और कितना इल्म हासिल किया सरकार गौसे आजम ने। एक बात हमारे जहन में आ रही है कि सरकार गौसे आजम जब मादरजाद वली है तो फिर आपको मदरसा जाने की क्या जरूरत थी, आपको इल्म हासिल करने की क्या जरूरत थी? जब आप पैदाइशी वली है और गौसे आजम तो ऐसे अल्लाह के वली है, अल्लाह अकबर, के तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है तब कोई वली बनता है। कौन गौसे आजम है? आला हजरत फरमाते हैं सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। इंसान के जिस्म में सबसे ऊपर हिस्सा सर है और सबसे निचला हिस्सा तलवा है। अरे गौसे आजम के सर की शान तो अलग है, आपकी गर्दन की शान तो अलग है, आपके सीने की शान तो अलग है। गौसे आजम के तलबे की ये शान है कि बड़े बड़े औलियाए किराम अपनी आंखें गौसे आजम के तलबे से मल रहे हैं। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, जश्ने गौसुल वरा।
औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, ताजे फरके गुरफा किसके कदम को कहिए, सर जिसे बाज दे वो पाँव है किसका तेरा, सर जिसे बाज दे वो पाँव है किसका तेरा। और गर्दनें झुक गई, सर बिछ गए, दिल लौट गए, कश्फे साक आज कहाँ ये तो कदम था तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। कौन गौसे आजम है? आपने 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की है, फिर उसके बाद आप बगदाद तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं और अपनी माँ से कहते हैं, माँ की उम्र 78 साल की है, गौसे आजम की उम्र 18 साल की है। जब आपकी वालिदा की उम्र 60 साल की थी तब गौसे आजम पैदा हुए थे। 60 साल की उम्र में जब पहुंचता है इंसान तो वो औलाद की तरफ से मायूस हो जाता है। आपने देखा नहीं, गौसे आजम की वालिदा की उम्र 60 साल की है तब गौसे आजम पैदा हुए हैं। 60 साल की उम्र में सिन्ने अयाज को पहुंच जाती है औरत, तब आदमी मायूस हो जाता है औलाद की तरफ से। वो अल्लाह है जो वीराने में गुलशन खिला देता है, वो अल्लाह है जो पहाड़ के अंदर पौधा उगा देता है, वो अल्लाह है जो पत्थर चीर के पौधा निकाल देता है, वो राज़िक है गिज़ा किलो को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। वो अल्लाह है यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। वो अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है, यहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। सरकार गौसे आजम की वालिदा की उम्र 60 साल की है तब गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाते हैं। और कितनी सन हिजरी में आप तशरीफ लाए हैं? 470 में आप तशरीफ लाए हैं। और आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र है 91 साल की। बज़ाहिर 91 साल आपने उम्र पाई है। 470 में 91 आप मिलाएंगे तो कितने होते हैं? 561। यही गौसे आजम की तारीख विसाल है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या शान है गौसे आजम की। 470 में पैदा हुए। अदद इश्क, इश्क, इश्क के जब अदद आप निकालेंगे तो 470 है। और 91 साल आपकी उम्र हुई, जिसके अदद कामिल है। कामिल के अदद आप निकालेंगे तो ये है 91। 470 में 91 मिला दें तो होते हैं 561। यही गौसे आजम की तारीख विसाल है। एक बुजुर्ग ने कहा, जाफी इश्किन व तवफ़्फ़ी कमाल, जाफी इश्किन व तवफ़्फ़ी कमाल। गौसे आजम वो हैं इश्क लेकर आए और कमाल बांट के तशरीफ ले गए। इश्क लेकर आए और कमाल बांट के तशरीफ ले गए। वह सरकार गौसे आजम, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की, फिर उसके बाद बगदाद तालीम हासिल करने के लिए गए। और बगदाद में आपने कितनी तालीम हासिल की और दौरान तालिब इल्म कितनी आपने परेशानियां उठाई हैं। आज तो मदरसों में अच्छे से अच्छा खाना मिल रहा है और आप देखें रहन सहन का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा है। पहले अगर आप देखेंगे तो इतना अच्छा इंतज़ाम नहीं था। गौसे आजम फरमाते मैं कई कई दिन फाके से रहता था। एक दिन भूख ने मुझे इतना बेचैन कर दिया कि मैं कर्ख के खंडरात की तरफ चला गया, कोई मुबाह चीज मिल जाए उठा के खा लूं। सरकार गौसे आजम कहते हैं वहां 40 फकीर और भूख भूख चिल्ला रहे थे। वापस आ गए, फौरन आकर के मस्जिद में अल्लाह की इबादत करने लगे। जब नमाज पढ़ के आप बैठे तो एक मुसाफिर खाना खा रहा था। गौसे आजम के दिल में ख्याल आया, काश ये मुझे खाने में शरीक कर लेता। उसने कहा, बेटा
आओ तुम भी बैठ जाओ खाना खाने के लिए। गौसे आजम जैसे ही खाने के लिए बैठे, उस मुसाफिर ने कहा कहाँ पढ़ते हो बेटा? फरमाया मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। कहा वहाँ कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ के सादात घराने का एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है। फरमाया क्या उससे काम है? कहा उस जब मैं आ रहा था मैं उनके मोहल्ले का रहने वाला हूँ, उनकी माँ ने थोड़ा सोना मुझे दे के कहा मेरा बेटा बगदाद में तालीम हासिल कर रहा है, मेरे बेटे को ये सोना दे देना। कई दिन से मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे नहीं मिला, मेरे पैसे खत्म हो गए, ये थोड़ा सोना बेच के मैं ये खाना खरीद के लाया हूँ, वो बच्चा मुझे मिल जाए तो उसकी अमानत में उसके सुपुर्द कर दूं। क्या तुम उसे जानते हो? तुम्हारा नाम क्या है? तो मेरे गौस फरमाते जिस अब्दुल कादिर को तुम तलाश कर रहे हो वो अब्दुल कादिर मैं ही तो हूँ, वो अब्दुल कादिर मैं ही हूँ। उसने कहा बेटा मुझे माफ कर देना, ये गौसे आजम का दिल है, गौसे आजम का दिल किसी और के खाने की तरफ माइल नहीं होता है, अगर माइल होता है तो अपने ही खाने की तरफ माइल होता है। ये है गौसे आजम। आओ जरा देखो कौन गौसे आजम है। सरकार गौसे आजम ने वो सोना लिया, अपने पास नहीं रखा, खाने पीने का सामान खरीदा। वो जो 40 फकीर भूख भूख चिल्ला रहे थे ले जा करके खाना उनको दे दिया, सामान ले जा करके उनको दे दिया। ये सरकार गौसे आजम है, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। नारे कैसे साबिर थे, नारे रिसालत फैज़ाने गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहिब क़िबला, नारे हैदरी। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घर आने वाले। कौन गौसे आजम है? आपने तालीम हासिल की, कितनी परेशानियां उठाई गौसे आजम ने दौरान तालिबे इल्मी। दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। दरख्तों के पत्ते खा करके गुजारा किया गौसे आजम ने, दरख्तों की छाले खा करके गुजारा किया गौसे आजम ने। फिर वो मकाम भी गौसे आजम को मिला कि एक दिन ये कसम खाई तब तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से नहीं खिलाएगा। कुछ दिन के बाद में आपके पीरो मुर्शिद और आपके उस्ताद हजरत अबू सईद मखजूमी अलैहिर्रहमा एक तबाक में खाना लेकर आए। अब्दुल कादिर ये खाना खा लो। आपने खाने को हाथ नहीं लगाया, कानों में आवाज आती है या अब्दुल कादिर जीलानी बिहक्के अलैका कुल व बिहक्के अलैका इशरिब। ऐ अब्दुल कादिर जीलानी तुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम तू खा ले, तुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम तू पी ले। आला हजरत की नजर पड़ी, पुकार उठे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत फैज़ाने गौसे आज़म, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। कौन गौसे आजम है? आपने इतना इल्म हासिल किया, अपने वक्त के मुफ्ती आजम थे गौसे आजम। और आप सुनो, हाफिज मिल्लत फरमाते हैं इस्लाम की खिदमत करने के 3 नुमाया तरीके हैं। पहला तरीका है तदरीस, मदरसे में बैठकर पढ़ाने से इस्लाम की खिदमत होती है। दूसरा तरीका है तसनीफ, किताबें लिख कर के इस्लाम की खिदमत होती है। और तीसरा तरीका है तकरीर, वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। अब देखो मदरसे में बैठ गौसे आजम ने कैसे इस्लाम की खिदमत की है। मदरसे में बैठ के पढ़ाया गौसे आजम ने, और 40 साल एक जगह आया 50 साल मदरसे में बैठ करके गौसे आजम ने पढ़ाया है। अल्लाह अकबर। और हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिबे इल्म आलिम फाजिल बन करके निकला करते थे। अरे गौसे आजम उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने 1,30,000 आलिम दीन इस कौम को अता फरमाया। मदरसे में बैठ के पढ़ाया गौसे आजम ने। 1,30,000 आलिम गौसे आजम ने इस कौम को अता फरमाए। आज हम सिर्फ करामतों पे फोकस करते हैं गौसे आजम की। उनकी जिंदगी देखो कैसे इस्लाम की खिदमत की है गौसे आजम ने। गौसे आजम 18 साल के थे तब बगदाद पहुंचे ना, और बगदाद के ऊपर उस वक्त जो मामलात थे ना, सल्जूकी हुकूमत आपस में अलग लड़ी जा रही थी। खिलाफते बनु अब्बासिया अपने आखिरी इख्तिताम पर थी, दम तोड़ रही थी। इधर सलीबियों का सब तरफ से कब्जा।
और रक्सो सुरूर का दौर था। वो बादशाहों के दरबार में बाकायदा रक्कासा आती थी नाचने के लिए, एक महफिलें चलती थी। ऐसे दौर में गौसे आजम आए। गौसे आजम ने कैसे लोगों के दिलों को बदला, कैसे लोगों के दिलों को बदला। खुद इस्लाम ने कहा था, अब्दुल कादिर मैं तुम्हारे नाना का इस्लाम हूं, दीन हूं। लोगों की बदआमालियों की वजह से मैं कमजोर हो गया था, तुम्हारी वजह से मुझको जिंदगी मिली है, तुम्हारी वजह से मुझको जिंदगी मिली है। तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहय्युद्दीन हो। ऐ खिजर मजमए बहरैन है दरिया तेरा। वो गौसे आजम है, उनकी जरा सीरत को तो आप देखिएगा। सरकार गौसे आजम ने मदरसे में बैठ के पढ़ाया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसी शख्सियत को कैसे तैयार किया था गौसे आजम ने कि कैसे सलीबियों के कब्जे से मस्जिद अक्सा को छुड़ाना है। प्रोटेस्ट देने नहीं गए थे गौसे आजम, कहीं धरना देने के लिए नहीं कहा था गौसे आजम ने। ऐसी टीम तैयार की सरकार गौसे आजम ने, मदरसे में बैठ करके पढ़ाया। और पढ़ाने के बाद अक्सर सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर में जो फौज में जो सिपाही थे वो सरकार गौसे आजम के मदरसे के पढ़े हुए आलिम थे। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहे। सूफी साहब पूरी जिंदगी तलवार चलाते रहे। मौत बिस्तर पे आई, किसी ने कहा आपकी गर्दन किसी तलवार से क्यों नहीं कटी, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं कोई तलवार ऐसी बनी ही नहीं है जो सलाहुद्दीन की गर्दन को काट दे। कहा किस बिना पे कहते हो, कहा बचपन में जब मेरे वालिद नजमुद्दीन अय्यूब मुझे गौसे आजम की बारगाह में लेकर गए कि मेरे बेटे के लिए दुआ कर दो, तो गौसे आजम ने अपना हाथ, अपना दस्ते करम मेरी गर्दन पे रख के कहा था कि ये बच्चा फातिह इस्लाम है, ये बच्चा मुजाहिद इस्लाम है, ये बच्चा मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मक़दिस को फतह करेगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं अरे जिसकी गर्दन पर गौसे आजम का हाथ रखा हुआ हो उसकी गर्दन को कोई तलवार काट नहीं सकती है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं गुड्डा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, फैज़ाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे वो है सरकार गौसे आजम। कहां कहां देखोगे गौसे आजम को। सरकार गौसे आजम ने मदरसे में बैठ के पढ़ाया, किताबें लिखी गौसे आजम ने। तफसीर जीलानी पढ़ो, कुरान की तफसीर की है गौसे आजम ने। फुतूहुल गैब लिखी गौसे आजम ने। गुनियतुत तालिबीन लिखी गौसे आजम ने। किताबें लिख करके इस्लाम की खिदमत की। अब ए जूली मीरगंज वालों, मदरसे से हर आदमी तो फायदा उठा नहीं सकता, किताबों से भी हर आदमी फायदा नहीं उठा सकता। ये उलमा की मजलिस है। मदरसे से वही फायदा उठा सकता है जो पढ़ने आएगा आलिम के पास। किताबों से वही फायदा उठा सकता है कि जो पढ़ा लिखा होगा वही किताबों के अंदर से मसाइल को तलाश कर सकता है। तीसरा तरीका बचा तकरीर, वाज। वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है, तकरीर के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। अगर तकरीर करना कोई हल्का काम होता तो नबी कभी गौसे आजम के ख्वाब में आके ये नहीं फरमाते बेटा अब्दुल कादिर तकरीर किया करो, बेटा अब्दुल कादिर वाज क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं करते तकरीर। कहते हैं हुजूर मैं अजम का रहने वाला और ये बगदाद अरब में है, यहाँ फसीह व बलीग लोग हैं, इनकी फसाहत व बलागत मशहूर है, मैं इनके सामने वाज कैसे कहूँ। तो नबी ने फरमाया बेटा मुंह खोलो। गौसे आजम ने मुंह खोला, नबी ने 7 मरतबा अपना लुआबे दहन गौसे आजम के मुंह में डाल दिया। वो नबी का लुआबे दहन जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के पैर में जब सांप काट ले तो जहर के लिए तिर्याक बन जाए, वो नबी का लुआबे दहन के मौला अली शेर खुदा की आंखें आ जाएं तो लुआबे दहन लगते ही फौरन शिफा याब हो जाए। वो नबी का लुआबे दहन कि एक सहाबी की एक जंग में एक दुश्मन
का तीर ऐसा लगा कि आंख का ढेला निकल के हाथ पे आ गया। हजरत कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु, आंख का ढेला बाहर निकल आया। आज हमारी आंख में कोई तकलीफ हो जाए तो हम सर्जन के पास जाते हैं, आई हॉस्पिटल जाते हैं, अपनी आंख को दिखाते हैं, कितने दिन पट्टी बंधी रहती है। ये सहाबी हैं, इनका अकीदा क्या है? इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं, काफी ओ नाफी हो तुम, वाफी ओ शाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा तुम पे करोड़ों दुरूद, दर्द को कर दो दवा तुम पे करोड़ों दुरूद। नबी की बारगाह में आई, या रसूल अल्लाह तीर लगा है, आंख का ढेला बाहर निकल गया। नबी ने अपना लुआब दहन लगाया और आंख के दीदे को आंख के हल्के में फिट कर दिया। सहाबी का बयान है, पहले से ज्यादा रोशनी आ गई मेरी आंख में। आला हजरत पुकार के कहते हैं, आंख अता कीजिए उसमें ज़िया दीजिए, आंख अता कीजिए उसमें ज़िया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। वो नबी का लुआब दहन। एक सहाबी की पिंडली टूट गई। आज हमारे यहाँ पैर में फ्रैक्चर हो जाए तो 1 महीना कम से कम तो प्लास्टर चढ़ा ही रहता है, चारपाई पे लेटा रहता है आदमी, वरना 2 महीने किसी के पैर में राड पड़ती है, किसी के सर्जरी होती है हड्डी की। वो सहाबी की पिंडली टूट गई, नबी की बारगाह में आई, या रसूल अल्लाह पैर की पिंडली टूट गई मेरी। नबी ने अपना लुआब दहन लगाया, अपना दस्ते मुबारक फेरा, पैर की पिंडली ठीक हो गई। ये नबी का लुआब दहन है। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सब प्यासे हैं और पानी कुएं का बहुत नमकीन खारा है, या रसूल अल्लाह कैसे पानी पिए? नबी ने फरमाया, अच्छा। पास में आए कुएं के, अपना लुआब दहन डाल दिया। आज वो बीरे शिफा बन गया। आदमी वहां से पानी लेकर के आता है और अपने कोई बीमार को पिला देता है तो वो शिफायाब हो जाता है। और नबी का लुआब दहन, खारी कुओं में पड़ जाए तो खारी कुएं मीठे हो जाएं। आला हजरत फरमाते हैं, जिससे खारी कुएं शीरियां जा बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। सोचो वो नबी का लुआब दहन जब गौसे आजम के मुंह में पड़ा, 7 मरतबा नबी ने डाला। गौसे आजम जब बेदार हुए तो वो चाशनी अपने हल्क के अंदर महसूस कर रहे थे। जोहर की नमाज आपने अदा की, अब आप मिंबर पे बैठे। अब एक तजर्बे की बात है, जब आदमी पहली बार तकरीर करने के लिए बैठता है तो झिझक महसूस होती है। गौसे आजम को झिझक महसूस हुई, फौरन मौला अली शेरे खुदा आ गए, बेटा अब्दुल कादिर वाज क्यों नहीं कहते? झिझक महसूस हुई। मौला अली शेरे खुदा ने फरमाया, बेटा मुंह खोलो। गौसे आजम ने मुंह खोला। मौला अली शेरे खुदा ने 6 मरतबा अपना लुआब दहन गौसे आजम के मुंह में डाल दिया। नबी ने 7 मरतबा डाला, अली शेरे खुदा ने 6 मरतबा डाला। गौसे आजम पूछते हैं, नबी ने 7 मरतबा डाला, आपने 6 मरतबा क्यों डाला? तो मौला अली शेर खुदा जवाब देते हैं, ताकि गिनती में बराबरी ना होने पाए नबी से, ताकि नबी से गिनती में बराबरी ना होने पाए। ये मौला अली शेर खुदा है जो नबी से अदद में बराबरी नहीं कर रहे हैं। और आज का 2 टांग का खन्नास कहता है कि नबी हमारी तरह बशर है, नबी हमारी तरह बशर है। इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। अब गौसे आजम बाज मिंबर पे बैठे, बाज कहने के लिए। ऐ अब्दुल कादिर भाई, अब सुनिएगा, एक बात आपके सामने पेश कर रहा हूं। सूफी साहब हैदर भाई, उलमा की तवज्जो। जब नबी ने अपना लुआब दहन डाल दिया था तो फिर मौला अली को अपना लुआब दहन डालने की क्या जरूरत थी? क्या नबी का लुआब दहन काफी नहीं था? फिर अली शेर खुदा ने आके क्यों डाला? आप समझ गए तो आप मोहब्बत से बोलोगे सुभान अल्लाह। जब नबी ने अपना लुआब दहन डाल दिया तो फिर अली शेर खुदा को अपना लुआब दहन डालने की क्या जरूरत थी? तो सुनो, नबी फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। नबी ने आकर के अपना लुआब दहन डाल करके गौसे आजम के अंदर इल्म का शहर बसा दिया। मौला अली शेर खुदा ने आकर के और अपना लुआब डाल करके उस शहर का दरवाजा खोल दिया, उस शहर का दरवाजा खोल दिया।
अली शेरे खुदा ने आकर के शहर का दरवाजा खोल दिया। पता चला तकरीर इल्म से होती है, पता चला तकरीर इल्म से होती है। वो जो यूट्यूब के जरिए तैयारियां करके आते हैं, एक दो प्रोग्राम के बाद में तकरीरें उनको, जब उनसे पहले कोई खतीब बोल के चला जाए तो उनको तारे नजर आने लगते हैं। और जिसके पास इल्म होता है, जिसके पास सलाहियत होती है, जिसके पास काबिलियत होती है, जो किताबों के अंदर से रुमूज़ो असरार को तलाश करके बोलता है, चाहे उससे पहले कोई भी बोल के चला जाए, उसके ऊपर बुजुर्गों का फैजान रहता है, उसके ऊपर बुजुर्गों का करम रहता है। गौसे आजम के अंदर नबी ने आकर के अपना लुआबे दहन डाल करके इल्म का शहर बसा दिया, और अली शेरे खुदा ने लुआबे दहन डाल करके उस शहर का दरवाजा खोल दिया। अब बैठे गौसे आजम मिंबर पर और वाज कहने के लिए शुरू में 10-12 लोगों का मजमा, फिर 70-70 हज़ार का मजमा होता था। आज हम माइक से तकरीर करते, थोड़ी दूर आवाज़ नहीं पहुंच पाती, और हम कहते हैं, कभी कहते हैं बेस बढ़ाओ, कभी कहते हैं बेस कम करो, कभी कहते हैं इतनी आवाज़ बढ़ाओ कि सीटी ना मारे, कभी कहते हैं ट्रैवल कम करो, कभी ट्रैवल बढ़ाया जाता है। ये हाल है आज, तब भी आवाज़ थोड़ी दूर तक नहीं पहुँच पाती। मगर वाह मेरे गौसे आज़म, तुम्हारी अजमतों का कोई जवाब नहीं, तुम्हारी शान का कोई जवाब नहीं, तुम्हारी बुलंदी का कोई जवाब नहीं। गौसे आजम की आवाज जितना सामने बैठने वाला सुना करता था, इतनी ही आवाज सबसे पीछे बैठने वाला सुना करता था।